हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टोनी जस्ट फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्कैल्पिंग क्या होता है। स्कैल्पिंग की वो सीक्रेट्स जो आपकी स्कैल्पिंग को एक प्रोफेशनल लेवल तक इनिशिएट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से स्कैल्पिंग होता है, क्या क्या बेस्ट ट्रिक होती है, क्या क्या इसमें स्ट्रेटजी होती है, किस तरह से। तो आज हम ज़्यादा डीपली चार्ट पे बात नहीं करेंगे, चार्ट पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। ये एपिसोड फर्स्ट है, इसमें उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो क्या क्या हमारे इमोशंस होते हैं ट्रेडिंग में, इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्या क्या, इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक आ जाता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत आसान होता है, ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाँ, एक सिंपल प्रोसेस होता है, बट आपको पता नहीं चलता कि कब आप इसमें ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हो। आपको लालच आ जाता है कि यहाँ से और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, छोटा पॉइंट ले लेता हूँ, छोटा ऐसा ले लेता हूँ, बट ऐसा नहीं होता। आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हो और एक बड़े लॉस को लेकर जाते हो। तो वो कैसे? तो सबसे पहले जान लेते हैं स्कैल्पिंग किसे कहते हैं। स्कैल्पिंग जिसमें आपने, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपने एक पुट बाय किया, पुट को आपने 100 रुपये पे बाय किया, तो आप 104 पे बेच रहे हो। आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, तो आप उसे 104 पे बाय करके दोबारा आप 110 पर बेच रहे हो। उसके बाद भी आपको लग रहा है, आप चेजिंग कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग नहीं, आप चेजिंग कर रहे हो कि हाँ और नीचे जाएगा। तब आपको लग रहा है कि 125 पे बाय किया, 130 पे जाएगा, तब आप वहाँ पे एंट्री गलत कर रहे हो, क्योंकि आप वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ से मार्केट बाउंस ले सकता है। जब भी मार्केट गिरता है एक सीधे वे में नहीं गिरता, मार्केट बाउंस लेता है। अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो अगर पुट में स्कैल्प करें तो हमें बाउंस का वेट करना होगा। अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट है तो मार्केट में बड़े बाउंस हो गए, अगर मार्केट में कम गिरावट है तो छोटे बाउंस हो गए। अगर जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर एक डिप के बाद ऊपर जाएगा, ऐसे डिप लेके ऊपर जाएगा, मार्केट ऐसे सीधे वे में ऊपर नहीं जाएगा। तब हमें कॉल साइड में अगर स्कैल्प करते हैं तो हमें एक डिप पे बाय करना होगा। हम सीधे वे में बाय नहीं कर सकते, हमें डिप पे बाय करना होगा। अगर सीधे वे में बाय करें तो हमें गैम्बलिंग करें। अगर हम प्रत्येक डिप पे बाय कर रहे हैं, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है या मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, तो हमें डिप पे बाय करना होगा। आपका रिस्क रिवार्ड, और इसमें आपका रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए? तो आपको पता है कि ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में 1:1 तो नहीं मिल सकता, बट आपको ये मेंटेलिटी रखनी होगी कि आपको एक छोटा पॉइंट लेना होगा और छोटा ऐसे लेना होगा और आपको मार्केट से जल्दी निकलना होगा। क्विक एंट्री, क्विक प्रॉफिट, क्योंकि आप जल्दी निकलोगे। आप अगर होप में बैठे रहोगे ट्रेड में कि इसमें मेरा प्रॉफिट दिखाएगा या लॉस हो रहा है तो मैं थोड़ी देर और होल्ड करता हूँ, ये चीज़ स्कैल्पिंग में नहीं होती। आप अगर ट्रेंड में, अगर ट्रेंड वाइज ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अगर एक ट्रेंड को देख रहे हो, तब वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो तब आपको होप में नहीं बैठना है, आपको एक छोटा पॉइंट लेना है और छोटा ऐसा लेना है और मार्केट से निकल जाना है। अगर आप मार्केट में होप में बैठे रहे हो तो आपका वहाँ पे लॉस होगा। रिस्क रिवार्ड क्या हो सकता है कि रिस्क रिवार्ड, आप छोटा पॉइंट लीजिए। आपको अगर मार्केट में आपको ट्रेंड का पता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है मार्केट में, क्या एफिशिएंसी है मार्केट में, अगर आपको उस चीज़ का पता है तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका स्टॉक सिलेक्शन। आपको एक स्टॉक या इंडेक्स सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने जो स्टॉक या इंडेक्स सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आपको 3 या 4 दिन का एनालाइज किया होना चाहिए, बैक टेस्टिंग होनी चाहिए पीछे की। अगर आपने बैक टेस्टिंग किया है, क्या इसमें इवेंट्स आए हैं, क्या ग्लोबल न्यूज़ है, क्या ग्लोबल इवेंट्स आए हैं, क्या क्या इवेंट चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके पीछे का एनालाइज पता होना चाहिए, क्या इसमें चल रहा है, क्या इसके कंपोनेंट में चल रहा है, क्या डायनामिक ट्रेंड है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप एक स्कैल्पिंग को इनिशिएट कर पाओगे। तो अगर मार्केट में न्यूज़ आने वाला है या इवेंट आने वाला है या गवर्नमेंट कुछ कहने वाली है या आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो इन सारी चीज़ों में आपको स्कैल्पिंग को अवॉइड करना होगा, क्योंकि तब इवेंट के इसमें आपको इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट मिलेगी कि आपको ना ही तो आप अपनी पोजीशन को काट पाओगे, ना ही आपका ऐसे लेट होगा। इतनी बड़ी बड़ी फ्रिक ट्रेड्स मिल जाते हैं कभी कभी। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा, अवॉइड करना होगा। आपको देखना होगा कि क्या न्यूज़ है, क्या इवेंट है, क्या ग्लोबल इवेंट आने वाले हैं, क्या अपकमिंग इवेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ग्लोबल न्यूज़ के बारे में ध्यान रखना होगा। मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मार्केट में क्या ट्रैपिंग चल रही है, ऑपरेट का क्या गेम है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ये नहीं होता कि आपने 110 पे बाय किया, 115 पे बेच दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि
115 पे दोबारा बाय करता हूँ 120 तक जाएगा। उसके बाद वो 120 तक जाने के बाद भी आप वहाँ रुकने का नाम नहीं ले, आप वहाँ पे चेजिंग करिए। चेजिंग करने के बाद आपने एक और ट्रेड लिया, उसमें आपका वो दोनों ट्रेड का जो प्रॉफिट होता है वो मार्केट लेके जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे चेजिंग कर रहे हो, आप होप में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप होप में ट्रेड करोगे तो आपका लॉस पक्का होना तय है। तो आप जब भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो, आप कोई होप में ट्रेडिंग मत करो। आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना आना चाहिए। आपको माइंड में एक ऐसी मतलब मेंटलिटी बनानी होगी कि आपको क्विक एग्जिट करना होगा।